हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वॉइस। और वॉइस में हम किससे पढ़ेंगे? वू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? वू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। उसमें पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है ये देखना। हमने टेंस के अकॉर्डिंग पहले भी पढ़ चुके हैं कि टेंस के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होने वाले कोई सेंटेंस आते हैं ऑर्डर वाले, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं, उसके पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन वू से स्टार्ट होने वाले क्या होते हैं? थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाय वूम, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर एक्सेट्रा। क्या होगा? बाय वूम, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक्सेट्रा। अब लेकिन ये भी चलेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। अब आपको टेंस के अकॉर्डिंग आपको मालूम होना चाहिए कि अगर V1 आएगी तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो V1 होती है जैसे एजेएमआर V3 सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर आपका क्या होगा? एजेएमआर आईएनजी होगा तो हमको क्या लगाते हैं? एजेएमआर बीइंग V3 सब्जेक्ट, है ना। तो अब इस प्रकार हमको ये देखना है क्वेश्चन कैसे है आपका। हु इज राइटिंग लेटर, है ना। हु इज राइटिंग लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? आपका टेंस के अकॉर्डिंग है। ये किस टेंस का है? एजेएमआर आईएनजी दिख रहा है हमको, मतलब एजेएमआर आईएनजी का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्या होता है? एजेएमआर बीइंग V3 सब्जेक्ट। क्या होता है? एजेएमआर बीइंग V3 सब्जेक्ट। तो अब हमको करना क्या है बेटा कि हमको सबसे पहले क्या लगा देना? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वाई लगा देंगे। वाई बूम, क्या लगा देंगे? वाई बूम। अब एजेएमआर लगाना है, ये कोई जरूरी नहीं कि इसमें अगर एज लगा तो आपको एज ही लगाना है। आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपका क्या लिखा है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? लेटर। अब लेटर से तो एज तो आएगा नहीं, क्या आ जाएगा बेटा? आर आएगा। क्या आएगा? आर आएगा, क्योंकि लेटर्स क्या प्लूरल नंबर है। तो हम क्या लगा देंगे? आर, और फिर क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर्स। अब ऑब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लगाना? बीइंग, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है एजेएमआर आईएनजी का? एजेएमआर बीइंग V3 सब्जेक्ट, है ना, टेंस के अकॉर्डिंग। तो हम क्या लगा देंगे? बीइंग, और फिर क्या लिख देंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक्सेट्रा कुछ नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा? और लास्ट में क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क। अब जैसे एक और हम सेंटेंस लिख रहे हैं, हु ईट्स एप्पल और क्वेश्चन मार्क, है ना। हु ईट्स एप्पल, ठीक है। अब आपको अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है, पहले सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया? हु से स्टार्ट हो रहा। अब पैसिव वॉइस के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? उसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है पैसिव वॉइस का? जब भी अगर हु से स्टार्ट हो तो क्या फॉर्मूला होता है? वाई हु, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक्सेट्रा और फिर क्वेश्चन मार्क। अब बेटा अगर ये देखा, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है और आपको, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? अगर V1 SES रहता है, टेंस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, अगर V1 SES रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ये, तो V1 SES रहेगा तो वहां हेल्पिंग वर्ब के आपको क्या करना है? एजेएमआर V3 सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है? एजेएमआर V3 सब्जेक्ट। जहां पर V1 SES रहता है तो आपका क्या रहता है? पैसिव वॉइस क्या होता है? एजेएमआर V3 सब्जेक्ट, है ना। अब आपको क्या करना? उसी के अकॉर्डिंग फिर से बनाना है। तो सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दो। तो क्या लिख दोगे? बाय वूम। अब आपको बाय वूम में आपको सबसे पहले कहां पर देखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या एप्पल लिखा है? एप्पल कितना है? एक है कि बहुत सारे हैं? एक है। तो आपको एजेएमआर में से क्या लगाना पड़ेगा? एज। फिर क्या लगा दो आप? है ना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एप्पल। अब आप क्या लगा दोगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी? ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन, है ना। और फिर आपको और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया, तो आप क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क, है ना। इस प्रकार आप इजीली क्या कर सकते हैं? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हु वाले बना सकते हैं। ओके बेटा।